हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। और आपकी जो ये सीटेट की क्लास है, सीटेट में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, 30 नंबर की आती है, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो 15 नंबर आपके पॉडोलॉजी और आपके 15 नंबर जनरल हिंदी से आते हैं, सामान्य हिंदी से आते हैं, जिसमें वर्णमाला का बहुत बड़ा स्कोप होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्लास टेट के लिए, सीटेट यूपी टेट के लिए, सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, शुरुआत में हमने शब्द की बात करी, अब हम आते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला में सबसे पहले याद रखिएगा कि वर्णमाला हम किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, यह दो अक्षर बने हैं वर्ण और माला से जुड़कर, जिसको कहते हैं समूहबद्ध रहना, मतलब समूह में। ठीक है, क्या है कि समूह में, मतलब कि वर्णों के एक सुव्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के एक सुव्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे आ जाइए, फिर आ जाता है आपका शब्द। शब्द क्या है? तो वर्णों का कोई ऐसा समूह जो कोई अर्थ दे, उसे शब्द कहते हैं। क्या? वर्णों का कोई एक ऐसा समूह जो कोई अर्थ दे, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आगे वर्ण की अगर हम बात करते हैं, तो जिसका नाश या विनाश ना हो, उसे हम वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। उसे हम वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में कहा भी गया है, ना छरित इति अक्षरः, ना छरित इति अक्षरः। ठीक है, और आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट। आगे बात करें तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। ठीक है, और इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि, और इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। आगे हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं। ठीक है, कितने वर्ण हैं? तो याद रखिएगा, कुल 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण में कौन कौन? तो याद रखिएगा, 11 आपके मूल स्वर हैं। ठीक है, अंग और आहा को छोड़कर अगर उनको हम जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 13। ठीक है, 33 आपके मूल व्यंजन हैं, 2 आपके उच्छिष्ट व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं और 4 संयुक्ताक्षर हैं। टोटल कितने हो गए? तो टोटल याद रखिएगा हो जाते हैं आपके 52। ठीक है, टोटल आपके 52 हो गए। आगे भी हम इस पर डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। उससे पहले वर्णमाला की नजर डाल लेते हैं कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो वर्णों के प्रकार हैं, कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, हम लोग स्वर पर मतलब चर्चा कर लेते हैं, स्वर पर। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे स्वर जो हमारे हैं, स्वर के बारे में हम क्या कहते हैं। देखो, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्णमाला में होती हैं। स्वर के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, इसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर कहते हैं, सॉरी स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं? तो याद रखोगे, मूलतः 11। ठीक है, और वैसे 13। जैसे आ ई उ ऋषि ए ओ औ। अब अयोगवाह इसमें 2 जोड़ दिए जाते हैं, जैसे अंग और आहा, तो ये हो जाते हैं 13। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कुछ और हमारे स्वरों को हम क्या बोलते हैं। जैसे एक होता है शहीद स्वर, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं हम उदासीन स्वर। शहीद स्वर या फिर उदासीन स्वर, तो वो हमारा होता है अ। क्या होता है? अ। दूसरा तो हमारा होता है पूर्ण स्वर, जो होता है ऋषि। जो ऋषि वाला बाबा होता है ना, वो होता है हमारा ऋषि। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपके जो संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त स्वर भी होते हैं, जैसे ए ओ। ठीक है, मतलब ए ओ औ। ठीक है, उसके अलावा जैसे ये हमारे 4 हो गए। ठीक है, याद रखिएगा, ये 4 व्यंजन भी 4 और स्वर भी 4। पूर्ण वृत्ताकार स्वर की हम बात कर लेते हैं। पूर्ण वृत्ताकार स्वर होते हैं 2, उ मतलब कि छोटा उ और बड़ा उ। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ये आपसे विनती है, एक रिक्वेस्ट के तौर पे कह रहे हैं, क्योंकि जितना वीडियो शेयर करोगे उतना हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। बहुत हम
थोड़ा सा मोटिवेट भी हो जाएंगे। हम कभी कभी आपको मोटिवेट करते हैं, कभी कभी हमको भी मोटिवेट कर दिया करो अपनी संख्या की ग्रोथ को बढ़ाकर, ठीक है। जो बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से। और जो आपको नई क्लासेस चाहिए उसके लिए भी आप नीचे मुझे कमेंट्स कर दोगे ताकि आपको हम नई क्लासेस प्रोवाइड करा सके, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं पूर्ण विस्तृत स्वर की। पूर्ण विस्तृत स्वर हमारे दो होते हैं, कौन कौन? ए ऐ, दो होते हैं, ए और ऐ। आगे बात करते हैं अर्धवृत्ताकार स्वर। अर्धवृत्ताकार स्वर हमारे कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, अर्धवृत्ताकार स्वर हमारे दो होते हैं, ओ और औ, ठीक है, ओ और औ, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, एक होता है हमारा कोमल स्वर। एक हाथों होता है हमारा कोमल स्वर, वो है हमारा आ। क्या है? बड़ा आ। अब हम बात करते हैं जो जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं, जो जिह्वा पेशियों के जो तनाव के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं, दो प्रकार के स्वर होते हैं। पहला होता है शिथिल स्वर। पहला होता है शिथिल स्वर, मतलब कि जो आराम से बोले जाने वाले स्वर को हम शिथिल स्वर कहते हैं, जो आराम से बोले जाते हैं, जैसे अ, ई, उ। कौन कौन से? अ, ई, उ। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कठोर स्वर की। किसकी बात करेंगे? कठोर स्वर की बात करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करेंगे हम कठोर स्वर की, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, कठोर स्वर, कठोर स्वर, ठीक है। नीचे हटा दे पूरा कि ना हटाए? चलो अच्छा ठीक है। देखिए कठोर स्वर का मतलब होता है कि जो स्वर कठिनाई से बोले जाते हैं, कठिनाई से बोले जाने वाले स्वर, से बोले जाने वाले स्वर वाले स्वर को कठोर स्वर कहते हैं, ठीक है। कठिनाई से जो बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं उनको हम कठिन स्वर बोलते हैं, जैसे आ, ई और ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ। क्लियर? तो ये हमारे कठोर स्वर हो गए हैं, ठीक है, क्लियर। आगे जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर हमको जो स्वर्ण है, उस जो स्वर है उसके कितने भाग होते हैं? तो इसके दो भाग होते। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भाग, पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। देखिए ये उत्पत्ति के आधार पर है, उच्चारण के आधार पर हम इसके आगे बताएंगे, ठीक है। याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर दो, मूल और संधि। जिसको मूल स्वर बोलते हैं उसी को हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। जिसका निर्माण एक खंड से हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम मूल स्वर बोलते हैं, ठीक है, उसे हम मूल स्वर बोलते हैं। याद रखिएगा जिनका निर्माण एक खंड से हो, ठीक है, उसको हम मूल स्वर बोलते हैं, जैसे आ, ई, उ, ऋषि, ठीक है। और जो हमारे नेचर जो प्राकृतिक स्वर भी हैं, आ, ई और उ, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं संधि स्वर की, ठीक है। जिन स्वरों का निर्माण दो खंडों के योग से हो, दो खंडों के योग से हुआ हो, उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। कौन कौन से सर? सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आगे हम इस पर डिस्कशन करेंगे और उनके उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं, पाठ होते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।